एपिसोड की शुरुआत बहुत शांत लेकिन गहरे संकेतों से होती है। कैमरा धीरे धीरे आरव के घर के अंदर घूमता है। आधे खुले दरवाजे, मेज पर बिखरे कागज और फर्श पर गिरा हुआ एक फोटो फ्रेम। उसी टूटे फ्रेम में आरव और प्रिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर पड़ी है और उसके ऊपर धूल की एक पतली परत। यह दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, जैसे प्यार अब भी वही है, बस समय की धूल ने उसे ढक लिया है। आरव खिड़की के पास खड़ा है। बाहर बारिश हो रही है और उसके हाथ में वही पत्र है जो प्रिया ने पिछली रात लिखा था। वह पत्र खोलता है, पढ़ने की कोशिश करता है, पर बीच में ही मोड़ कर रख देता है। उसकी आंखों में दर्द है, पर साथ में एक दृढ़ता भी, जैसे वह तय कर चुका है कि अब भावनाओं के बजाय तर्क से सोचेगा। पर उसका चेहरा बता रहा है कि उसका दिल अभी भी उस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस दृश्य के बाद फोकस प्रिया पर शिफ्ट होता है। वह अपने घर में अकेली बैठी है। उसके चारों ओर चुप्पी का एक अजीब सा घेरा है। वह वही चाय का कप हाथ में लिए बैठी है जिसे आरव ने उसके लिए बनाया था कुछ दिन पहले। ठंडी चाय, जो अब रिश्ते की ठंडक का प्रतीक बन चुकी है। उसकी माँ पास आकर पूछती हैं, तू फिर से वही बातें सोच रही है? प्रिया बस इतना कहती है, अगर किसी को बचाने के लिए झूठ बोलूं तो क्या वो झूठ ही कहलाता है? और उसके आंसू अपने आप गिर पड़ते हैं। श्रद्धा की इस लाइन में इतना दर्द था कि दर्शक भी चुप हो जाते हैं। दोपहर का सीन कहानी को आगे बढ़ाता है। आरव ऑफिस में बैठा है और उसका असिस्टेंट बताता है कि कंपनी के अकाउंट में गड़बड़ी मिली है। आरव समझ जाता है कि जो फाइल लीक हुई थी वो किसी अंदरूनी व्यक्ति ने की है, और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब पता चलता है कि वह फाइल प्रिया के लैपटॉप से भेजी गई थी। वह तुरंत चुप हो जाता है, जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कन रोक दी हो। उसकी आंखें कुछ पल के लिए सूनी हो जाती हैं, फिर वह धीरे से कहता है, शायद भरोसा ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसी बीच प्रिया एक पुरानी जगह पर जाती है, वही कैफे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वह अपनी सीट पर बैठती है, याद करती है वो पल जब आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, अगर रिश्ता सच्चा है तो वो हर तूफान झेल लेगा। अब वही रिश्ता तूफान में है और प्रिया सोचती है, शायद कुछ रिश्ते सच्चे होते हैं पर वक्त उन्हें कमजोर बना देता है। शाम को दोनों का आमना सामना होता है। आरव और प्रिया एक ही सड़क पर आमने सामने खड़े हैं। कोई तेज बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई संवाद नहीं, बस हवा का शोर और दोनों के बीच एक मौन संवाद। आखिरकार आरव बोलता है, मैंने सोचा था सच्चाई हमें जोड़ देगी, लेकिन शायद तुमने सोचा वो हमें तोड़ देगी। प्रिया रोती नहीं, बस कहती है, मैंने झूठ इसलिए नहीं बोला कि तुम मुझ पर शक करो, मैंने इसलिए चुप्पी रखी ताकि तुम खुद से नफरत न करो। ये संवाद कहानी के भावनात्मक शिखर पर पहुंच जाता है। दोनों के शब्द अब तलवार जैसे हैं, हर वाक्य एक घाव छोड़ जाता है। आरव कहता है, अगर तुम मुझे भरोसा करने का मौका देती तो शायद सब कुछ बच जाता। और प्रिया जवाब देती है, अगर मैंने सच बताया होता तो शायद तुम खुद को खो देते। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, और यही इस एपिसोड की खूबसूरती है। जैसे जैसे रात गहराती है, कहानी रहस्य की ओर मुड़ती है। प्रिया के फोन पर वही अनजान कॉल आती है। इस बार कॉल में सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक आवाज है जो कहती है, तुम जो सोच रही हो वो आधा सच है, असली सच्चाई अभी बाकी है। प्रिया घबरा जाती है और पहली बार उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा भी दिखती है, जैसे अब वह जानना चाहती है कि आखिर खेल उसके साथ कौन खेल रहा है। उधर आरव घर पहुंचकर अपने पुराने लैपटॉप में कुछ ढूंढता है। उसे एक पुराना ईमेल दिखता है जो प्रिया के नाम से आया था, लेकिन भेजने की तारीख वही है जब प्रिया उसके साथ थी। उसे शक होता है कि किसी ने उसका अकाउंट हैक किया था। यहाँ से कहानी एकदम नया मोड़ लेती है। आरव अब गुस्से से नहीं, सच्चाई की तलाश से आगे बढ़ेगा। एपिसोड के आखिरी 5 मिनट सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। कैमरा दिखाता है कि कोई अंधेरे कमरे में बैठा है, जिसके पास दोनों की सारी निजी जानकारी है, ईमेल, फोटो, चैट्स। उस व्यक्ति के हाथ में वही प्रोजेक्ट फीनिक्स फाइल है,
और वह धीरे से कहता है, अब इन दोनों की कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होगा। स्क्रीन ब्लैक